एग्जाम्पल देता हूँ अजीब से, एग्जाम में लिखने नहीं पर समझने के लिए आपको देता हूँ। हमारे समाज में अगर मुझे बताना हो, अब सिंपल मोटा मोटा खेलते हैं, देखो भाई मुझे किसी धर्म से लगाव या किसी धर्म से दुराव नहीं है, समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे ताकि कंसेप्ट समझे। एक मोटी सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय समाज में लड़कियों पर जो सामाजिक प्रतिबंध है परिवार समाज की ओर से, वो हिंदुओं में, मुसलमानों में, जैनों में, बौद्धों में, अगर आपको बताना हो, सिखों में भी कर लीजिए, 5 धर्म कर लीजिए, अगर आपको अनुमान से बताना हो कि इन 5 धर्मों में कौन से धर्म में बेटियों पर, लड़कियों पर सामाजिक प्रतिबंध सबसे ज्यादा है, तो कौन सा धर्म है? आपने क्या कहा? आपने मुस्लिम कहा, आपने मुस्लिम कहा, आपने मुस्लिम कहा, मुस्लिम कहा, आपने मुस्लिम कहा। आप में से कोई बच्चा मुस्लिम है या सारे हिंदू बच्चे बैठे? आप बताइए। अच्छा, आपको बाकी धर्मों के बारे में पता नहीं है, चलिए कोई बात। आपका धर्म क्या है? आप मुस्लिम हैं और आप मानते हैं कि मुस्लिम में ही ऐसा होता है, चलो अब सुकून की बात है, वरना मुझे लगा कहीं ये ना हो कि साजिश चल रही है यहाँ पर, ऐसा भाव ना आ जाए किसी के मन में। चलो मोटा मोटा हमने एक प्रसंग मान लिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल दूंगा बाद में, पहले मैं आपसे एक वोटिंग करवा लेता हूँ ताकि बाद में पलट ना सकें। एक दूसरा बताइए, हिंदू धर्म के अंदर अगर कुछ जातीय समूहों की बात करें तो किन समूहों में बेटी की आजादी को लेकर दिक्कत ज्यादा हो सकती है या विरोध ज्यादा हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं, नाम बता रहा हूं आपको। जैसे हम कहें कि ब्राह्मण समुदाय हो सकता है, तो एक हो सकता है जाट समाज हो सकता है, एक हो सकता है वैश्य समाज हो सकता है, एक राजपूत समाज हो सकता है। अगर आपको इन 3-4 में से बताना हो तो किस में आपको लगता है कि ज्यादा विरोध होगा? राजपूत में? किस में? आप क्या कह रहे हैं बाकी लोग? जाट समाज में? जाट में नहीं होता है। आप जाट समाज से हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए थोड़ी देर के लिए भूल जाने कि आप किस परिवार से आते हैं, फिर आप उत्तर के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। नहीं, अगर आप वर्गीय आधार पर देखेंगे तो सही बात है कि निम्न वर्ग में लड़कियों के लिए खुलापन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनको काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, और जब कोई नौकरी करने बाहर जाएगा तो उसको जो आजादी मिलेगी उसकी बात अलग है। आप गांव में जाइए, खेतों में गरीब घर की औरतें खेतों में काम करने जाती है, बढ़िया से बीड़ी पीती है वहां बैठ के, कोई टेंशन नहीं है ना, और बीड़ी पियेंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे, फिर किसी के नाम लेके उसको गालियां देंगे सब, फिर एक बीड़ी का सट्टा मारेंगे, आनंद। उच्च वर्ग की महिलाओं की आजादी निम्न वर्ग की तुलना में कम है, लेकिन एक सेंस में ज्यादा है। उनके पास बहुत पैसा है, वो नए नए फैशन क्रिएट करेंगी शहरों में, गांवों में कस्बों में मुश्किल होगा। इन बड़े शहरों की अमीर औरतें आजादी के एक दूसरे स्तर पे आपको देखेंगे। मध्य वर्ग हर जगह पिसता है, मध्य वर्ग की औरतों का कंट्रोल सबसे ज्यादा रहता है समाज के पास, क्योंकि मध्य वर्ग अपनी श्रेष्ठता दिखाता है नैतिकता के आधार पर, ये उसकी एक मजबूरी है। लेकिन धर्म और जाति भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर केवल वर्ग नहीं होता है। खैर, मैं आपको 2 एग्जांपल देके बात समझाता हूँ। जाट समाज में एक लड़की हुई एक जमाना पहले, आज से 20-25 साल पहले, उसका नाम है मल्लिका शेरावत। शेरावत दरअसल कोई सरनेम है नहीं, वो सहरावत है, मल्लिका सहरावत, पर वो फेमस हो गया, लोगों ने बोलते बोलते शेरावत कर दिया, सहरावत। हरियाणा के जाट समाज का एक सरनेम है सहरावत, और ये उस समय की बात है जिस समय जाट परिवार में किसी लड़की का फिल्मों में काम करना लगभग नामुमकिन जैसा सोचा जाता था। उसने न केवल काम किया बल्कि उसने बहुत तरीके से अपने समाज की परंपराओं को खारिज किया। ये कैसे हुआ? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आजकल एक दूसरा एग्जांपल चल रहा है जिस बच्ची का नाम है उर्फी जावेद। क्या हो गया, इतना हंसने की बात है क्या? अच्छा, मेरा उससे परिचय नहीं है,
और मेरे घर में जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे एक बार जिक्र करते हुए बताया, तो कुछ दिन पहले उससे एक इंटरव्यू किया है, तो मैंने इंटरव्यू के कुछ हिस्से सुने। अब मेरी जो चेतना काम करना बंद कर देती है इस मामले में वो ये कि एक मुस्लिम लड़की, और भारत में कोई मुस्लिम लड़की इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करे, इतना खुल के बात करे, ओपन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर गाली के शब्दों का प्रयोग भी कर सके, अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हजार चर्चाओं में रह सके, और मुस्लिम परिवार से हो, ये बहुत आसान तो नहीं है। मुझे फिलहाल इस चीज में एकदम रुचि नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे केवल रुचि इस बात में है कि उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या है और सामाजिक प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस ऐसे व्यक्तियों पर कैसे काम नहीं कर पा रहा। और फिर मैं देखता हूं कि दोनों मसलों में एक बात कॉमन है। मल्लिका शेरावत की परवरिश कहीं भी हुई हो, लेकिन जब उसने ये सब विद्रोह किया उस समय वो दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज में शायद वो पढ़ती भी थी, जितना मुझे हल्का हल्का अनुमान है। तो जो दूसरा केस है उर्फी जावेद का, जो मैंने इंटरव्यू देखा उससे पता लगा कि वो लखनऊ में थी, अब वो कई साल से मुंबई में रहती है। अब दिल्ली और मुंबई में रह के सामाजिक क्रांति कर सकते हैं, गांव में रह के नहीं कर सकते। गांव में तो फिर खबर छपती है अखबार में कि लड़की अच्छी थी, लेकिन दिल्ली में, मुंबई में, बड़े शहरों में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में इंडिविजुअलिज्म चलता है। और इंडिविजुअलिज्म का सरलतम मतलब क्या है? व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद लेगा, समाज तय नहीं करेगा कि उसे क्या करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, करनी है तो किससे करनी है, कब करनी है, बच्चे करने की नहीं करनी है, करने हैं तो कितने करने हैं, नाम क्या रखना है, काम क्या करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, शाम को घूमना है कि नहीं घूमना है, ये समाज तय नहीं करेगा। बड़े शहर में ये व्यक्ति खुद तय करता है, और समाज उसकी पर्सनल लाइफ में केवल इतना हस्तक्षेप करेगा जब वो कोई अवैधानिक काम कर रहा होगा। जब वो समाज के अस्तित्व के खिलाफ कुछ काम कर देगा तो समाज सवाल पूछेगा, और समाज भी नहीं, समाज के बिहाफ पे राज्य सवाल पूछेगा, पुलिस पूछेगी, कोर्ट पूछेगी, पंचायत नहीं बैठेगी वहां पर। और इसलिए जैसे जैसे हम बड़े शहरों, औद्योगिक शहरों की ओर बढ़ते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे व्यक्तिवाद ज्यादा होता है और वैसे वैसे सामाजिक प्रभाव कम होने लगता है।